हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं हम भारत और यूएसए के बीच जो 500 बिलियन की ट्रेड डील हुई है। ये ट्रेड डील आपका 2030 तक ये ट्रेड डील कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 2030 तक हम यूएस से 500 बिलियन, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 46 लाख करोड़ की डील हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो यूएसए के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें भारत में नो एंट्री है। बात करते हैं स्टार्टिंग आपका मसाले से। भारतीय मसाले जो है वो उस बाज़ार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूएसए से हम मसाले वगैरह नहीं मंगाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट की। डेयरी प्रोडक्ट की भी जो इंडियन इंडस्ट्री में जो है उसमें बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया, यूएसए से वो प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे। जैसे आपका हो गया मक्खन, हो गया घी, हो गया, ठीक है, छाछ हो गया, पनीर हो गया, बटर स्कॉच हो, ये सब चीज़ें यूएसए से नहीं मंगाएंगे। डेयरी इंडस्ट्री को भारतीय पे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें यूएसए के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो यूएसए को हम इसमें इंपोर्ट ड्यूटी हम पे लगेगी 18%, जो कि पहले 25% था, उसको यूएसए ने बढ़ाकर 25 और बढ़ा दिया, तो 50% कर दिया था। मतलब 25% में पेनल्टी था, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे। अब यूएसए ने क्रॉस भी लगा दिया है कि अगर हम रशिया से दोबारा क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो 25% जो टैरिफ लगा हुआ था वो दोबारा से फिर से लगा दिया जाएगा। दैट मीन्स अभी जो 18% जो हमारा टैरिफ हो गया है यूएसए को अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो दोबारा से 18% प्लस 25%, दैट मीन्स 43% पेनल्टी हमें दोबारा देना पड़ेगा। अगर हम यूएसए से क्रूड ऑयल ना खरीद के अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ये यूएसए के जो कमर्शियल मिनिस्टर ये लगातार मॉनिटर करें, ये यूएसए ने क्लॉज लगा के रखा है। ठीक है ना। हालांकि ये जो डील है ये डील साइन होगी आपकी मार्च के मिड में साइन होगी। ठीक है, अभी डील साइन नहीं हुई है। अब देखा जाए तो इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें जिसमें भारत नहीं मंगाएगा, इंपोर्ट नहीं करेगा यूएसए से, तो बात करते हैं वेजिटेबल। भारतीय वेजिटेबल जो फ्रोजन वेजिटेबल है, इसे भी बीन्स, पीस हो गया, पोटैटोस हो गया, ये भी भारतीय बाज़ार में यूएसए की नो एंट्री हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अनाज पे। अनाज पे जैसे गेहूं हो गया, जौ, चना, तिल, सरसों, राई, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट जो है, आटा, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे। भारतीय किसानों को इससे राहत मिल जाएगी। ठीक है, वो अपना सामान भारतीय बाज़ार में बेच पाएंगे। यूएसए की इसमें नो एंट्री हो गई है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ों की एंट्री हुई है, तो वाइन हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, पीनट्स हो गया, खल्ली हो गया, ये यूएसए से ये इंपोर्ट करा जाए, ये भारतीय बाज़ार उनके लिए खोल दिया जाएगा, जो कि 0% है। मतलब हम भारतीय बाज़ार पे 0% टैक्स लगेगा अगर यूएसए के प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में तो हमारा 18% टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये रेसिप्रोकल टैरिफ कितना हो जाएगा, 18% हो जाए। हालांकि देखा जाए तो 3-4 साल पहले ये टैरिफ लगभग 3% था, जो कि अब बढ़कर 18% हो गया है। अब कौन कौन सी चीज़ें भारतीय एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, आपका चमड़ा, फुटवेयर, ठीक है, कैपिटल इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। ठीक है, इस पर 18% उसे देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो भारत इसमें जो डील करता है यूएसए के साथ, भारतीय बाज़ार में भारत का जो डील होता है यूएसए के साथ, टोटल $80 बिलियन का इसमें यूएसए संग ट्रेड हमारा होता है। लेकिन हम इसमें लगभग $40 बिलियन यूएस डॉलर हम कमाते हैं। मतलब हम यूएस डॉलर कमाने का हमारा एक ही तरीका है, हम भारत यूएसए डॉलर कमाना है तो यूएसए से डील करना पड़े। सेकंड, हम यूरोपियन यूनियन से डील करते हैं। इन चीज़ों से ही हमारे यूएस डॉलर आता है। अगर भारत के संग जो यूएसए का डील होता है तो इससे भारतीय इकोनॉमी में काफ़ी गहरा असर पड़ता है। देखा जाए तो भारत की जो रुपया है ये डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है। अब ये डॉलर के मुकाबले जो मजबूत होता है तो ये इसका 2 कारण है, क्योंकि हम यूएसए से डील करते हैं। ठीक है, हमें डॉलर कमाने का 2 तरीका है, या तो यूएसए से डील करते हैं तभी भारतीय रुपये में जो डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है। दूसरा, हम यूरोपियन यूनियन से डील करते हैं। तो अब यूरोपियन यूनियन से ऑलरेडी हमने डील कर दी। अब देखा जाए तो अभी जो डील हुई है यूएसए के साथ, तो हमारा भारतीय रुपया डॉलर के कंपेयर में मजबूत हुआ लगभग, ठीक है, 90 रुपया $1 बराबर हो गया है। ठीक है, जो कि 92 मतलब 2 रुपये की बढ़त हमें मिल गई है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय इकोनॉमी में यूएसए के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें काफ़ी रुपया स्ट्रांग होता है डॉलर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक यही है कि जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, अभी क्रूड ऑयल हम रशिया से नहीं खरीद पाएंगे, इसकी यूएसए मॉनिटर करेगा। हमें वापस यूएसए से ही खरीदना पड़ेगा। अगर यूएसए के बाद फिर वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। इसमें रशिया से अगर हम जो सस्ते ऑयल जो खरीद रहे क्रूड ऑयल वो नहीं खरीद सकते हैं। अब देखा जाए तो रशिया से
हम लगभग 4 साल पहले वो भी काफ़ी महंगा क्रूड ऑयल देता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब से रशिया यूक्रेन वार हुआ है तब से उसने इंटरनेशनल मार्केट में अपने क्रूड ऑयल का रेट घटा दिया है। अब ये इसीलिए हमें सस्ते रेट में मिल रहा है, क्योंकि उससे पहले हम भारत इतना मतलब देखा जाए तो पर डे 1,50,000 प्रति बैरल हम लोग खरीद रहे थे रशिया से, ठीक है, जो कि अभी नहीं खरीदेंगे। अगर हमें यूएसए के साथ डील करना है, ठीक है ना, तो हमें इसे नहीं खरीदना पड़ेगा, हमें यूएसए से ही खरीदना पड़ेगा।